Class 5 EVS. Chapter 2. The Choices We Make. Part 1. The Choices We Make. Anish studies in class 5. Today, a health inspection schedule is his school. In this school, the doctor measured the weight and height, noted it on a card. Anish was made to stand against a pole, marked with height scale. He measured 3 feet 8 inches tall. Since 1 foot has 12 inches, he is 44 inches tall. He went home and checked the record of the previous year. He realized that his height increased every year. His father explained, "Our cells keep growing in number. As our age increases, our height and weight increases accordingly. Human beings grow up to the age of 19 or 20 years." अनीस, जो क्लास 5 का स्टूडेंट है, आज उसके स्कूल में इंस्पेक्शन स्केड्यूल हुआ है, हेल्थ इंस्पेक्शन स्केड्यूल हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स हाइट एंड वेट नोट करते हैं बच्चों का कार्ड पे। अनीश को एक पोल के सामने स्टैंड कर दिया गया है, मार्क्ड विथ हाइट स्केल, जहाँ पे हाइट का जो स्केल है जिससे मेजर करते हैं वो मार्क्ड है। ही मेजर्ड 3 फीट 8 इंचेस टॉल। उसका हाइट 3 फीट 8 इंच का है। जैसे कि 1 फुट जो होता है 12 इंच का होता है, इसलिए वो 44 इंचेस टॉल है। ही वेंट होम एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर। वो घर गया और पिछले साल का रिकॉर्ड चेक किया। वो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका हाइट जो है हर साल इंक्रीज़ होता है। फिर उसके पापा ने एक्सप्लेन किया कि हमारा जो सेल होता है वो हमेशा नंबर्स में ग्रो करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज़ होता है, हमारा हाइट और वेट वैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है उसी के हिसाब से। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो 19 से 20 साल तक के एज तक ग्रो करते हैं। नीचे दिया है, डू इट योरसेल्फ। ऑब्जर्व द पिक्चर यूजिंग योर फिंगर स्पैन, मेजर द फॉलोइंग। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ फिंगर स्पैन। पेन, पेन का मेजर करना है फिंगर से। देन योर पेंसिल, योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, योर रूलर, your tiffin box or your friend's tiffin box. After noting down, measuring this with your finger span, you have to note down the number of fingers in the blank boxes. Okay, students? Good. Our scale, a scale or a ruler is used for measuring the length of an object. एक स्केल या एक रूलर यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करने के लिए। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ अ स्केल गिवन बिलो। नीचे जो स्केल दिया हुआ है, नीचे जो स्केल दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है। ऑन वन साइड ऑफ द स्केल द डिविजन्स आर गिवन. They indicate the measurement in inch. On the other side, it is given small division that indicates the measurement in centimeter. Okay?
Scale or a ruler is used for measuring the length of an object. Observe the picture of a scale given below. On one side of the scale, the divisions are big. They indicate the measurement in inch. On the other side, the small divisions indicate the measurement in centimeter. तो दूसरे साइड जो दिया हुआ है डिवीजन, स्मॉल डिविजन्स, वो सेंटीमीटर इंडिकेट करते हैं, और जो एक साइड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंच. हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय or girl in your class? You have to write it, okay? Beside that or in your copy. Who is the shortest in your family? Who has the loudest voice at home? फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि सबसे क्लास में, आपके क्लास में कौन, बॉय या गर्ल में कौन सबसे लंबा है. फिर पता करना है कि आपके घर में कौन जो है वो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट है. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट हु हैज़ द लाउडेस्ट वॉइस एट होम. किसका जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा लाउड है. ओके, हु हैज़ द लाउडेस्ट वॉइस एट होम. नेक्स्ट इज अनीस फैमिली. Anish family has 4 members. He and his parents and his younger sister. His father is tall, has a mustache and wears spectacles. He is very jovial and laughs loudly. His mother is short in height and has short hair. She speaks softly. Like his mother, his younger sister too speaks softly. Anish. अनीश जो है वो उसके घर में 4 मेंबर्स हैं. उसके पापा, मम्मा एंड हिज यंगर सिस्टर एंड ही. उसके पापा जो हैं उनके पास मुस्टैच है और वो चश्मा लगाते हैं. वो बहुत हंसमुख मिजाज के हैं. उसकी मम्मी जो है वो हाइट में थोड़ी छोटी हैं और उनके शॉर्ट हेयर्स हैं और वो बहुत सॉफ्टली बोलती हैं. उसकी मम्मी जैसी ही उसकी जो छोटी बहन है वो भी बहुत सॉफ्टली बोलती है. द मेंबर ऑफ फैमिली डिफर फ्रॉम ईच अदर. हाउएवर दे मे शेयर सम कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. Some have some good cooking skills while some are of humorous nature. Some may have good handwriting while many may sing or dance well. We must always appreciate and follow good qualities and skills of our family member. Family members जो होते हैं एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. कुछ के अंदर जो होती है वो कुछ चीज़ें सेम होती हैं तो कुछ के अंदर वो चीज़ें डिफ़र करती हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो खाना बनाने में अच्छे होते हैं, बाकी कुछ जो होते हैं ह्यूमरस नेचर के होते हैं. किसी का हैंडराइटिंग अच्छा होगा, बाकी हो सकता है कोई गाने में अच्छा हो या डांस करने में अच्छा हो. तो हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए गुड क्वालिटीज़ एंड स्किल को जो हमारे फैमिली मेम्बर्स के अंदर हैं. एप्रिसिएशन. व्हेन अ पर्सन परफॉर्म वेल इन एक्टिंग, studying or any other activity, we praise him her. It is called appreciation. जब भी कोई पर्सन सिंगिंग में, एक्टिंग में, स्टडिंग में या कोई भी अदर एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे हम प्रेज करते हैं. उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन. Senses picks up the message and the person performs the work better than before. अगर हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो जो सेंसेस होते हैं वो मैसेज पिक कर लेते हैं और पर्सन जो होता है वो पहले से और अच्छा परफॉर्म करता है. अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल. अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन इज़ द मोस्ट पावरफुल गिफ्ट ऑफ द काइंडनेस यू कैन गिव टू अनदर पर्सन. एक वर्ड जो होता है एप्रिसिएशन का वो दूसरों में से
बहुत सबसे अच्छा चीज़ निकाल के लेके आता है। ये एक बहुत पावरफुल गिफ्ट होता है काइंडनेस का, जो आप एक दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सम एक्सप्रेशंस ऑफ एप्रिसिएशन। कुछ एक्सप्रेशंस जो एप्रिसिएशंस के हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग फर्स्ट इन द क्लास। हम उन्हें तारीफ करते हैं जो क्लास में फर्स्ट आते हैं। कैसे? कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग फर्स्ट इन द क्लास, यू हैव डन वेल। ओके, थैंक्स फॉर द हेल्प, आई डिड वेल बिकॉज ऑफ यू, यू लुक गुड टुडे, यू हैव ड्रेस्ड अप वेल, यू हैव स्वेप्ट द क्लास सो क्लीन। ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो हम दूसरे पर्सन को तारीफ करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, यू लुक गुड टुडे, आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यू हैव ड्रेस्ड अप वेल, आप बहुत अच्छे से कपड़ा पहने हैं। यू हैव स्वेप्ट द क्लास सो क्लीन, आपने क्लास में बहुत अच्छा पोछा लगाया है, बहुत साफ। ओके, हाउ डज अ बेबी कम्युनिकेट? Baby communicate and express their views and needs by talking to each other. They may smile, shout, and talk politely. Loudly, sometimes they use facial expressions. Just imagine how baby communicates. He can neither speak nor use his gesture. Baby cries when he does something, when he tries unwell. Babies also laugh, snuggle, fuss, or shout to get noticed. Babies जो होते हैं, okay. How do baby communicate? We will cover up in the next topic. Okay? So thank you. Like and subscribe.